या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। ये जो शरीर है, जो अन्नमय कोश है हमारा, ठीक है, अन्न से बना हुआ है, यानी कि प्रकृति से ही हमारे जितने भी कोश हैं सारे बने हुए हैं, ठीक है। वैसे ही जानवर के भी बने हैं। तो फिर हम में फर्क क्या है? हम भी सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं और बाद में बूढ़े होकर मर जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पशु पक्षी करते हैं, जैसे जानवर करते हैं। तो हम और जानवर बिल्कुल समान हैं अगर आप देखेंगे। तो फर्क क्या है? पांडवों ने कहा कि श्री कृष्ण हमें चाहिए युद्ध में हमारे साथ। दुर्योधन ने कहा मुझे भगवान नहीं चाहिए, मुझे उनकी सेना चाहिए। तो भगवान से और दूर चला गया। जितने भी मौके आए, जब भी भगवान सामने आए, दुर्योधन दूर गया। श्री कृष्ण जाते हैं संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के सामने। दुर्योधन मान भी सकते थे, उसने उल्टा किया। उसने आदेश दे दिया कि श्री कृष्ण को बंदी बना लिया जाए, एक दूत को बंदी बना लिया जाए। पहले तो दूत को बंदी बनाते नहीं है, उसने वही अधर्म कर दिया, वो तो था ही अधर्मी। और दूसरा कि श्री कृष्ण को बंदी बना लो, जिन्हें सब आदर्श मानते थे और बहुत से लोग जानते भी थे कि साक्षात विष्णु का अवतार है। आज हम समझेंगे श्लोक नंबर 69 और चैप्टर नंबर 2, यानी कि अध्याय दूसरा। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बड़ा ही गूढ़ ज्ञान दिया अभी तक, और ये श्लोक और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब हम इसको समझेंगे और इसके अर्थ को जानेंगे तब हम खुद को देख पाएंगे और हम ये भी देख पाएंगे कि हमें इस जीवन में क्या नहीं करना है और किस तरह से जीवन को जीना है। तो बिना देरी किए झटपट से पढ़ते हैं हमारे आज के इस श्लोक को। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अब हम इस श्लोक के पदों का अर्थ समझते हैं। तो पहली लाइन है और इसके पदों को समझते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। तो सबसे पहले इसमें जो पद है सर्वभूतानां है, ठीक है। उससे पहले है या निशा। तो या का अर्थ होता है जो, निशा का अर्थ होता है रात्रि या रात। आगे है सर्वभूतानां। सर्वभूतानां का मतलब है समस्त प्राणी, ठीक है। आगे है तस्याम, इसका अर्थ है उसमें। आगे है जागृति, इसका अर्थ हुआ जागता है। आगे है संयमी, मतलब जो संयमी पुरुष है, जिसमें धैर्य है या जो संतुलित व्यक्ति है। अब अगली लाइन है यस्याम। यस्याम का मतलब हो गया जिसमें, क्योंकि इससे जो ऊपर वाली लाइन है वहां पर था तस्याम, ठीक है। तो अब यहां पर है यस्याम, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम इसको पढ़ेंगे जिसमें। आगे है जागृति। तो जागृति का अर्थ हुआ जागता है। आगे है भूतानी। भूतानी का अर्थ है सभी प्राणी। आगे है सा। सा मतलब वह। निशा मतलब रात। पश्यतो देखना या दृष्टि में, ठीक है। सा निशा पश्यतो उसकी दृष्टि में, ठीक है। रात है मुनेः। मुनेः मतलब मुनि, ठीक है। उस मनुष्य को मुनि कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ इसके पदों का अर्थ। अब हम इसकी एक कंप्लीट सेंस पहले समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो इसको अगर हम एक लाइन में पढ़ेंगे हिंदी में तो ऐसे पढ़ेंगे कि जो संपूर्ण प्राणी होते हैं, ठीक है, जो उनकी रात होती है वो एक संयमी पुरुष के लिए दिन होता है। यानी कि जब सभी प्राणी सो रहे होते हैं वो जाग रहा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ मतलब हुआ कि जब सब लोगों के लिए रात्रि है तो संयमी पुरुष के लिए वो दिन है या जागने का समय है। अब इसी का विपरीत अर्थ दूसरी लाइन का निकलता है, और वो ये निकलता है कि जिसमें सब प्राणी जागते हैं उसको वही संयमी पुरुष, जिसको मुनि कहा गया है, वो उसमें रात देखता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सभी प्राणी रात देखते हैं तो वो व्यक्ति उसमें जाग रहा है, और जिसमें दुनिया जागती है उसमें वो व्यक्ति रात को देखता है या उसकी दृष्टि में वो रात है। तो ये हो गई इसकी सेंस। अब हम इसके बड़े ही महत्वपूर्ण भावार्थ को समझेंगे, यानी कि इसकी व्याख्या को समझेंगे। तो सबसे पहले है या निशा सर्वभूतानां। पहले हम इसके अर्थ को समझते हैं। या निशा सर्वभूतानां, तो जो सर्वभूत हैं मतलब सब प्राणियों की बात हो रही है। इस पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं सब की बात हो रही है कि जब वो रात देखते हैं या जो उनके लिए रात है,
तो पहले हमें यह समझना है कि यहाँ पर रात किसको कहा गया है। रात का मतलब हमारी रात से नहीं है, यह प्रतीकात्मक है, ठीक है, एक सिंबल की तरह इस्तेमाल किया गया है। रात का अर्थ अब हमको यहाँ पर ध्यान से समझना है। सब प्राणियों के लिए जो रात है, रात का यहाँ पर मतलब है भगवान से विमुखता, भगवान से दूरी। अगर हम बड़े मूल की बात करें, दुनिया है वो अपने भोग विलास में लगी हुई है, इकट्ठा करने में लगी हुई है, ठीक है। सभी लोग इकट्ठा ही तो कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करने में लगे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करने में लगे हैं, कुछ भी हो संसाधनों को बनाने में लगे हैं, एसेट्स को बनाने में लगे हैं, ठीक है। ऐश कर रहे हैं लोग या ऐश करना चाहते हैं, बहुत सपने होते लोगों के, उनको जीना चाहते हैं। तो ये जो जीवन है जो भगवान से विमुख है, इसकी यहाँ पर बात हुई है रात को लेकर। ये रात है, इसको रात कहा गया। अब जो मनुष्य ईश्वर से विमुख है वो कौन है और वो कैसा है, या उसकी तुलना किसके साथ होती है। तो जब बात हुई कि सभी प्राणी, तो उसमें पशु भी आ गए, पक्षी भी आ गए। तो ये जितने भी जीव जंतु हैं, इनका जो जीवन है वो प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुरूप ही चलता है, उसके बाहर वो जाते नहीं कभी भी। जैसे मान लीजिए कि गाय है, तो गाय का क्या काम है? सोना, उठना, खाना खाना, मल मूत्र का त्याग करना, दूध देना, प्रजनन करना, बच्चा पैदा करना, बस यही, और बाद में मर जाना। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, चाहे कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, कुछ भी है, उन सब का प्रकृति ने एक चक्र बनाया हुआ है जिसको हम जीवन चक्र बोलते हैं, ठीक है। उन पशु पक्षियों का भी एक जीवन चक्र है, वो वैसे ही जीते हैं जैसे उनकी प्रोग्रामिंग है। एक कुत्ता कुत्ता ही रहता है, जैसे वो पैदा होगा वो वैसे ही मर जाएगा, जैसे प्रकृति ने उसको डिज़ाइन किया है। हाँ, लोग उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं तो वैसे ट्रेंड हो जाता है, लेकिन वो भी उसकी प्रकृति के अनुसार ही उसकी ऐसी संरचना है कि वो सीख सकता है, ट्रेन हो सकता है। तो जितने भी ये पशु पक्षी हैं, इनको भोग योनि कहा जाता है हमारे शास्त्रों में। भोग योनि यानी कि वो बस भोग करेंगे, कर्म नहीं कर सकते। वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसको कर्म नहीं कहा जाता है, वो कर्म है लेकिन भोग की श्रेणी में आता है, इसलिए इन सारी योनियों को भोग योनि कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी पशु होते हैं ना, इनकी जो बुद्धि है वो इंसान की तरह नहीं होती है। चेतना इनके पास भी है लेकिन सीमित है, और ये अपनी चेतना को बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये भगवान का ध्यान नहीं कर सकते। इनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें भगवान का भजन करना है और भगवान की तरफ जाना है। पाप और पुण्य जैसी चीज़ें इनके जीवन में नहीं है। बैल जा रहा था, सामने आदमी खड़ा था, बैल को गुस्सा आया, ठोक दिया, उसको मार दिया। बैल को इससे कोई पाप नहीं लगने वाला है, और ना ही किसी तरह का उसको कोई पुण्य भी लगने वाला है अगर वो कोई अच्छा भी किसी का काम कर दे। वो पाप और पुण्य से परे है, क्योंकि वो भोग योनि में है। उसकी चेतना बड़ी सीमित है, इसलिए वो वैसे ही जीता है जैसे वो प्रकृति ने उसको बनाया है। अब दूसरी तरफ मनुष्य का जीवन है, तो मनुष्य का जीवन भी ठीक वैसा ही है जैसा पशुओं का होता है या पक्षियों का होता है या जितने भी प्राणी हैं, ठीक वैसे ही, क्योंकि प्रकृति से ही सब उठे हैं। ये जो शरीर है, जो अन्नमय कोश है हमारा, ठीक है, अन्न से बना हुआ है, यानी कि प्रकृति से ही हमारे जितने भी कोश हैं सारे बने हुए हैं, ठीक है। वैसे ही जानवर के भी बने हैं। तो फिर हम में फर्क क्या है? हम भी सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं और बाद में बूढ़े होकर मर जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पशु पक्षी करते हैं, जैसे जानवर करते हैं। तो हम और जानवर बिल्कुल समान है अगर आप देखेंगे। तो फर्क क्या है? फर्क है चेतना का। हमारी जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो ज़्यादा है। हम छोटी सी चेतना के साथ पैदा होते हैं, लेकिन हम उसको असीमित बना सकते हैं, यानी कि हम खुद को उस परमेश्वर में विलीन कर सकते हैं, या ये कहें कि परमेश्वर हो सकते हैं। हमारे पास बुद्धि है और विवेक भी है, जो जानवरों में नहीं होता है। हम बने हैं प्रकृति से भी परे जाने के लिए, जो कि जानवर नहीं कर सकता। प्रकृति ने हमें जैसा बनाया है हम वैसे ही रहें, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए अगर आपने देखा होगा, इस दुनिया में कोई पैदा हुआ, बाद में सिद्ध बन गया, संत बन गया, ठीक है, ऊंची से ऊंची चेतना को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो ये फर्क है जानवरों में और इंसान में।
इसीलिए भगवान ने मनुष्य को कुछ स्पेशल दिया, कुछ विशेष दिया। तो ये विशेष क्यों दिया है? कुछ बड़ा काम करने के लिए। लेकिन अगर हमारा जीवन ठीक पशुओं की तरह ही चल रहा है और हम उससे आगे जाकर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सवाल ये आता है कि प्रकृति ने हमें इतनी बुद्धि क्यों दी, हमें इतना विलक्षण क्यों बनाया? मनुष्य जीवन को सबसे महत्वपूर्ण कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है ताले की चाबी है ये जीवन। तो क्यों कहा? अगर हम भी जानवरों की तरह ही जिएंगे तो ये तो इस जीवन का फिर अपमान है। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि अगर हमारा जीवन पशु तुल्य है, यानी कि जैसे हमें प्रकृति ने बना दिया, अगर हम वैसे ही जी रहे हैं तो ये हमारी रात है। यानी कि भगवान से दूर होकर अपने ही बारे में सोचना और ज़्यादा से ज़्यादा संग्रहण में लगे रहना, इकट्ठा करने में लगे रहना। क्योंकि जब हम इकट्ठा करने में लगते हैं ना, तो फिर पाप दोष शुरू हो जाते हैं। जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना है तो हमारी ये भी इच्छा रहती है ना कि फिर दूसरे को ना मिले, या फिर दूसरे से कहीं छीना जा रहा है, सही तरीके गलत तरीके से किसी भी तरह से हम अपना पेट भरने की सोचते हैं। फिर तो यहाँ से फिर सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो ये फर्क है हम में और पशुओं में। तो अगर फर्क नहीं है तो फिर ये हमारे लिए रात है। अब अगला पद है तस्याम जागर्ति संयमी। उसमें एक संयमी पुरुष जागता है। मतलब क्या हुआ कि एक तरफ हमारे लिए रात है, उस संयमी पुरुष के लिए वो सवेरा है, क्योंकि वो जाग रहा है। यहां पर हमारी रात और दिन की बात नहीं हो रही कि अंधेरा है और प्रकाश है। समय तो एक ही है, चाहे रात है चाहे दिन है। कोई रात में भी अगर जाग रहा है तो उसके लिए वो सवेरा है, और कोई दिन में भी अगर सो रहा है तो उसके लिए वो रात है। तो बात इतनी ही है कि जो जागरूक है, जिसे बोध है, जिसे एहसास है अपने होने का, अपने जीवन के उद्देश्य का, उसके लिए वो सवेरा है, वो जाग रहा है। वो व्यक्ति जानता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य है अपनी पूर्णता, ईश्वर को प्राप्त करना, वही अंतिम लक्ष्य है, और वो उसी की तरफ चलता है। वो इकट्ठा करने में नहीं लगा हुआ है, ठीक है। वो अपनी चेतना के विकास पे ध्यान देता है, क्योंकि उसे पता है किसी चीज़ से कुछ मिलने वाला तो है नहीं। अंतिम उद्देश्य यह है, इसी से ही सारे दुखों का नाश होगा, और यही अंतिम प्राप्ति है, मुक्ति मोक्ष की बात हो रही है। तो इसलिए वो इस रात में भी जाग रहा है। जब दुनिया सोती है तब वो जागता है। अब दुनिया के सोने का मतलब हमने समझ लिया कि जब हम भोग विलास में लगे हुए हैं तो ये हमारे लिए रात है, और वो संयमी पुरुष उस समय बोध के कारण, ज्ञान के कारण जागता है, क्योंकि वो अपने उद्देश्य के प्रति सजग है। तो आई होप कि ये वाली लाइन आपको समझ आ गई होगी। अब अगली लाइन का पद है यस्याम जागृति भूतानि, जिसमें सब प्राणी जागते हैं। कहाँ जागते हैं? रात में। हमने पहली लाइन में पढ़ा, इसी का ही ये विपरीत अर्थ है, कोई अलग बात नहीं हो रही। उसी लाइन को अलग नजरिए से अब हम देख रहे हैं, ठीक है। रात है मनुष्यों के लिए, लेकिन उसमें वो जागते हैं, ठीक है। तो रात में मनुष्य जागता है, अंधेरे में जागता है। तो ये अंधेरे में जागने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि मनुष्य भगवान को भूल बैठा है। अब वो एक एक रुपए का हिसाब कर रहा है कि मेरे पास कितने पैसे थे, अब कितने चले गए, कितना मेरा मुनाफा हो गया, कितना मेरा घाटा हो गया, ठीक है, किससे मैं ले लूँ, कहाँ से मैं पैसा निकलवा लूँ, कुछ भी करके, यानी कि बस अपने ही सुख की चिंता करना, बस ये सोचना कि मैं किसी तरह से खुश रह लूँ, सुखी रह लूँ, ठीक है। ये हिसाब किताब में हमेशा लगे रहना कि कैसे मेरी जो धन संपत्ति है या जो मेरी इच्छाएं हैं वो पूरी होते रहें और मेरी धन संपत्ति लगातार बढ़ती रहे। तो ये है हम लोगों का सवेरा, लेकिन ये रात है वास्तव में उस संयमी पुरुष के लिए। सा निशा पश्यतो मुनेः, ये अगला पद आ गया, ठीक है। उसमें जिसमें हम सवेरा देख रहे हैं या जिसमें हम जाग रहे हैं, उसमें वो संयमी पुरुष जिसको मुनि कहा गया, वो क्या देख रहा है? रात देख रहा है। पहली लाइन का उल्टा मतलब है यहां पर। जो रात है वास्तव में, ठीक है, हम उसमें जाग रहे हैं, लेकिन उस जागने को, उस सवेरे को जो हमारे लिए सवेरा है, वो मुनि रात की तरह देखता है। इसको हम उदाहरण के साथ समझते हैं।
पांडवों का जब युद्ध चलता है तो एक तरफ कौरव खड़े हैं और एक तरफ पांडव खड़े हैं। अब देखिए कि समय तो सबके लिए एक ही जैसा है, एक ही समय चल रहा है, ग्रहों की स्थिति वही है, सूर्य की भी स्थिति वही है, चंद्र की भी स्थिति वही है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो कौरव हैं वो अधर्म के साथ खड़े हैं या अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, अधर्म का समर्थन कर रहे हैं, तो वो उनके लिए रात है। लेकिन उनको क्या लग रहा है? सवेरा है, दिन है, वो उसी में तो जागते हैं ना। दुर्योधन ने कितने पाप किए, उसको अपना जीवन सही लगता है, वो उसी में जागता है, लेकिन वो असत्य का समर्थन करता है, पाप का समर्थन करता है। तो जो पाप का समर्थन करता है वो उसके लिए रात है। हाँ, उसे लगता है कि वो दिन है, लेकिन वो दिन नहीं है। दूसरी तरफ पांडव खड़े हैं जो धर्म के पक्ष में खड़े हैं, धर्म युद्ध करना चाहते हैं। उनके साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, वो भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान की तरफ अपना मुंह करके खड़े हैं। तो उनके लिए वो सवेरा है और वो उस दिन में ही जाग रहे हैं, उनके लिए दिन है। और दुर्योधन जो कृष्ण से मुंह फेर के खड़ा है, यानी कि जो भगवान से दूर है, उसके लिए वो रात है, लेकिन उसे लगता है कि वो सवेरा है। लेकिन भगवान कृष्ण जानते हैं कि वो रात में खड़े हैं, ये तो रात है, अंधेरे में खड़े हैं। पापी मतलब निशाचर जो रात में जगते हैं, और पांडव मतलब जो दिन में जागते हैं, यानी कि सत्य के प्रकाश में जो जागते हैं। तो इस बात से आपको समझ आ गई होगी। महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर यह है कि जो व्यक्ति ये जानता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य अपनी पूर्णता है, अपनी मुक्ति है, क्योंकि उसको पता है, उसने अपने जीवन में सब देख लिया, उसने पैसा कमा के भी देख लिया, उसने भोग विलास करके भी देख लिए, और उसे अच्छे से समझ में आ गया है कि कुछ बदल नहीं रहा है। हम पहले एक मोड़ पे खड़े थे, अब दूसरे मोड़ पे चले गए, फिर उसके बाद तीसरे मोड़ पे चले गए, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा है। वो जो अधूरा सा कुछ है ना भीतर, वो ठीक नहीं हो रहा। प्यास लगी है तो चलो जलेबी खा ली, थोड़ी देर उससे अच्छा तो लगा, लेकिन प्यास ना बुझी। अच्छा, अब समोसा खा लेते हैं, अब समोसा भी खा लिया, कुछ अच्छा लगा इंद्रियों को, जिह्वा को बढ़िया स्वाद लगा, लेकिन उसके बाद फिर प्यास नहीं बुझी। और ऐसे ही जीवन चल रहा है। हम जो गति कर रहे हैं, इसके पीछे जो कारण है वो भी अतृप्ति है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें जो इकट्ठा करने की जो चाहत हमारे भीतर है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, ये भी अतृप्ति है। अतृप्ति है ईश्वर से दूरी। मान लीजिए ईश्वर खड़ा है, हम या तो ईश्वर के सम्मुख हो सकते हैं या तो ईश्वर की तरफ पीठ करके खड़े हो सकते हैं। हम या तो ईश्वर से दूर जा सकते हैं या तो ईश्वर के समीप जा सकते हैं। जैसे जैसे हम ईश्वर से दूर जाने लगते हैं ना, हमारी अतृप्ति बढ़ने लगती है, हमारा अधूरापन बढ़ने लगता है। ध्यान रहे कि जो जन्म है हमारा, वो भी अतृप्ति का ही कारण है। जन्म है ही इसलिए क्योंकि हम अतृप्त हैं। अब जन्म तो हो गया, अब भगवान से फिर दूर जा रहे हैं पीठ करके, अब एक एक कदम बढ़ाए जा रहे हैं भगवान से दूर, और दुख बढ़ता जा रहा है, अधूरापन बढ़ता जा रहा है। अब इससे क्या होता है? इससे हम हिंसक हो जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और उसी से ही फिर पाप पनपता है, और उसी से ही फिर और दुख बढ़ता है। इसी के विपरीत जो व्यक्ति ये जान जाता है कि भैया दुनिया में जाना, भगवान से विमुख होकर, भगवान को भूल कर, इससे तो बीमारी बढ़ती ही चली जाएगी, ठीक नहीं होगी ना। बीमारी होने पर तो डॉक्टर की तरफ जाना होता है, डॉक्टर से भागना नहीं होता। तो ऐसा संयमी पुरुष भगवान की ओर लगातार कदम बढ़ाता जाता है। इसलिए कहा गया कि वो जागता है, एक रात में चल रहा है, निशाचर है, और एक दिन में चल रहा है। दिन मतलब सत्य का प्रकाश, धर्म का प्रकाश। तो ऐसा व्यक्ति ये जानता है कि उस तरफ भोग विलास है, अविद्या है, अज्ञान है, उस तरफ नहीं जाना है, ईश्वर की ओर चलना है। तो पांडव ईश्वर की ओर चल रहे हैं, उनके लिए सवेरा है, उनके लिए दिन है, सत्य का प्रकाश है। दुर्योधन भोग विलास में पड़ा हुआ है, इकट्ठा करना चाहता है कि ये जो पांडव है इनका राज्य भी मुझे मिल जाए, मैं इनको फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। ये चाहत कहां से आई? अतृप्ति से आ रही है, और भगवान से दूर चले गए तो और ज्यादा बढ़ गई। पांडवों ने कहा कि श्री कृष्ण हमें चाहिए युद्ध में हमारे साथ। दुर्योधन ने कहा मुझे भगवान नहीं चाहिए, मुझे उनकी सेना चाहिए। तो भगवान से और दूर चला गया। जितने भी मौके आए, जब भी भगवान सामने आए, दुर्योधन दूर गया। श्री कृष्ण जाते हैं संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के सामने, दुर्योधन मान भी सकते थे, उसने उल्टा किया, उसने आदेश दे दिया
कि श्री कृष्ण को बंदी बना लिया जाए, एक दूत को बंदी बना लिया जाए। पहले तो दूत को बंदी बनाते नहीं है, उसने वही अधर्म कर दिया, वो तो था ही अधर्मी। और दूसरा कि श्री कृष्ण को बंदी बना लो, जिन्हें सब आदर्श मानते थे और बहुत से लोग जानते भी थे कि साक्षात विष्णु का अवतार है, कि इनको ही बंदी बना लो। तो उसने हर मौके पर भगवान को पीठ दिखाई, इसलिए उसका जो हाल हुआ है वो सब जानते हैं। तो इस श्लोक में ये ही समझाया जा रहा है कि एक धर्म है और एक अधर्म है। जो धर्म है वो संयमी पुरुष के लिए सवेरा है, वो उसमें दिन देखता है या उसमें जागता है वो, और दूसरा पक्ष अधर्म का है। और जो सर्वभूत है, जितने भी प्राणी हैं, वो उस अधर्म में जागते हैं। अगर वो अपने पशु वृत्ति को कैरी करते हैं, वैसा ही जीवन जीते हैं जैसे पशुओं का होता है, सोना उठना खाना पीना बस। लेकिन जो मुनि है, अब देखो मुनि किसको कहा गया? जो संयमी पुरुष है, जो समान होकर जीता है, जो समता में जीता है, यानी कि उसके लिए दुख और सुख समान है, उसके लिए हर परिस्थिति समान है, ठंडा गर्म सब समान। समान कैसे हो गया? क्योंकि वो ईश्वर की छाया में जीता है, ईश्वर की शरणागति में जीता है। उसको इस दुनिया से लगाव नहीं बचा, वो इस दुनिया को एक साधन के रूप में देखता है कि भोग तो आ रहे हैं, विलास भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको पता है ये साधन है, इसका इस्तेमाल करते हुए ईश्वर की ओर जाना है। वो लगातार भगवान को देख रहा है। जैसे पांडवों ने युद्ध किया, अब युद्ध तो कर्म है ना, तो पांडवों ने अपना कर्म ही किया, लेकिन किसकी छत्र छाया में? श्री कृष्ण की छत्र छाया में। जैसे जैसे कृष्ण निर्देश दे रहे थे वो युद्ध कर रहे थे, उन्होंने धर्म युद्ध किया। जैसे जैसे भगवान ने उनको गाइड किया वो युद्ध करते गए। तो ये जो दुनिया है, जो संयमी पुरुष है, वो इसमें युद्ध करता है, इसमें जीता है, भोग विलास सब उसके जीवन में आते हैं, लेकिन जो कुछ भी होता है वो धर्मानुगत होता है, वो भगवान की तरफ देखते हुए होता है, सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए होता है। इसलिए वो दिन में जागता है और पापी व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति करने वाला व्यक्ति, हम लोग जिन्हें बस अपनी पड़ी है, हम वो लोग हैं जिन्हें लगता है हम जाग रहे हैं सवेरे में, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम रात में जी रहे हैं। कैसे पता चलेगा रात में जी रहे हैं? अपने दुखों को याद कर लो। अगर जीवन में बड़े दुख है ना, तो हम फिर इस रात में ही जी रहे हैं, क्योंकि जो संयमी पुरुष है उसके लिए सुख और दुख मायने नहीं रखते हैं, वो दोनों में ही समान रहता है, वो समता को प्राप्त करता है। तो ये था हमारा आज का श्लोक, जो बड़ा महत्वपूर्ण था। उम्मीद करता हूं आपको ये श्लोक समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।